सभी बच्चे क्लास चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जो आपने पढ़ा है क्लास 6 में। अच्छा मुझे बताओ, क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने पढ़ा होल नंबर, उसमें आपने जब 0 ऐड कर दिया तो वो हो गया होल नंबर। फिर जब माइनस वाले भी आए, -1 -2 -3 सब आए, तो ये जो नंबर थे जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? इंटीजर्स। तो आज अपन उसी इंटीजर को पढ़ रहे हैं। तो 6th क्लास में अपन ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, अपन ने पढ़ा उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। इस क्लास में हम उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो क्या है? आपका क्लास 6 का रिवीजन है। ओके बच्चों, तो ठीक है, रेडी हो जाए। क्या लिखा है? रिकॉल यानी कि रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो 0 होता है ना, 0 के राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव नंबर चलते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर चलते हैं। जब हम 0 से राइट में बढ़ते हैं 1 फिर 2 फिर 3, तो क्या बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और जब उल्टा चलते हैं -1 -2, तो छोटा होता जाता है। 0 से छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उस ऐसे छोटे छोटे चलते जाओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? आज सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, जरा अपन देखते हैं छोटा बड़ा जो असेंडिंग ऑर्डर है ना बेटा, जरा -5 -1 और 3 को जरा असेंडिंग ऑर्डर में रखे। बताओ जो अपन ने पढ़ा है, देखो बच्चों ये पढ़ रखा है अपन ने। तो सबसे छोटा इसमें बताओ सबसे छोटा क्या है? -5, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा 3। तो अपन ने एक छोटी सी बात पढ़ी, ठीक है? ठीक है, तो ये और यहां अगर चलेंगे बच्चों, ये तो हुआ पहली बात। और अगर मान लिया ये वाला आप नंबर लाइन लेते हो, तो जरा सबसे बड़ा 14, उससे छोटा 8, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0, उससे छोटा -4, उससे छोटा और सबसे छोटा -16। तो छोटा सा अपन ने पढ़ा हुआ है 6th में, उसको अपन ने रिवीजन कर दिया। जरा ये वाली एक्सरसाइज कौन करेगा? इसमें इसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों बताओ? -1 होगा। तो H पे क्या होगा? 0 होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या होगा? -4 -5 -6 -7। कोई आपको पूछे A का क्या वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे? -7। तो इन्होंने लिखा है कि -2 -3 और -2 तो है, E और F है। तो बताओ B क्या है? बताओ सब बच्चे बताओ B क्या है यहाँ पर? ऐसे अपन रिकॉल कर रहे हैं। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा मजा आएगा। B क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। B है -6। बताओ D क्या है? D है -4। बताओ H क्या है? H 0 है। J क्या है? 2 है। तो ऐसे अपन अभी अपन ने ये भी देख लिया। अच्छा सब बच्चे जरा ये भी कर लो छोटा सा, इसको जरा असेंडिंग ऑर्डर में रख दो जरा, चल बिना देखे, बिना मेरे सपोर्ट के। करो जल्दी से। सबसे असेंडिंग यानी सबसे छोटा पहले आएगा, तो -4 सबसे छोटा, फिर 0, ओहो गलत। देखो सबसे पहले होगा -5, फिर होगा -4, फिर होगा 0, फिर होगा 4, फिर होगा 7। तो ये अभी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है? असेंडिंग डिसेंडिंग सीख गए। अच्छा अब अपन ने जब क्या किया था बच्चों कि ये जरा क्या कह रहा है कि व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स आर एडेड
दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते तो पॉजिटिव मिलता है, और दो नेगेटिव को मिलता है तो पॉजिटिव नहीं है। ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, ये क्या बेटा, ये फॉल्स है, फॉल्स। क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स। थर्ड वन क्या है, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर एडेड वी ऑलवेज गेट नेगेटिव, ये भी गलत है, तो इसको भी क्या कहेंगे, फॉल्स, क्योंकि जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है ना उसका अपन साइन लगाते हैं। चलो ठीक है। और कुछ ये पूछा है एडिटिव इनवर्स, -8, 8 का 8 होता है, 8 का -8 होता है, एडिटिव इनवर्स उल्टा, 8 का एडिटिव इनवर्स -8। फिर पूछ रहा है ये वाला, ये ट्रू सही है कि गलत है बताओ। चला सबसे पहले अपन ये करते हैं, ये बताओ ये -10 + 3 क्या वैल्यू होगी, इसकी आंसर क्या होगा बच्चों, -7, और 10 - 3 क्या होगा, +7, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो कुछ अपन जरा प्रैक्टिस करते हैं। जब कभी माइनस माइनस जोड़ना, -7, -6, -3, मान लिया इसको आपको जोड़ना है तो माइनस माइनस सबको जोड़ दो तो आ जाएगा कितना, 7 और 7 और 10 एंड देन -16। अगर मैं कहूँ आपको 7 माइनस का और +6 है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, -1। अपन को सिंपल सी तरीके से सीखना है। कल को मैं आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ तो उसमें जब माइनस प्लस आए ना तो माइनस और प्लस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो बड़ा होगा उसका निशान आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 प्लस का है, माइनस का 7 है तो प्लस का 1 आएगा। मान लिया 5 + 4 -6 + 8 -7 हो तो क्या लिखोगे, करो। तो अपन क्या करेंगे, 5 + 4 + 8 को ऐड कर देंगे, -6 -7 को अलग अलग कर देंगे, इसको जरा काउंट करेंगे, 12 और 17 हो गया, माइनस का हो गया 13, आंसर आ गया +4। ठीक है, इजी है। अच्छा एक और बात ध्यान में आई है कि जब कभी प्लस लिखना होगा ना बेटा, प्लस, तो जरूरी नहीं है ऑलवेज आप प्लस लिखो, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो। अगर केवल कोई संख्या लिखी है, कोई नंबर लिखा है, उसके आगे कोई निशान नहीं है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। और लेकिन माइनस अगर है तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे अपन फटाफट एग्जाम्पल करेंगे। ये जरा पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ा, ये आ गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सारे जोड़ दिए, ये आ गया। जब -6 और -7 है तो आंसर भी माइनस में आ गया। यहाँ पर दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आ गया। यहाँ पर दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आ गया। लेकिन अगर मान लिया ऐसा है, -6 + 16 हो तो क्या करोगे, अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना, तो प्लस बड़ा है, 16 में से 9 घटा देंगे, आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। तो जरा ये सब करके बता दो मेरे को। माइनस का 56 + का 73, प्लस बड़ा है 17, माइनस का 113 + का 82, माइनस बड़ा है तो -31, 16 और -23 माइनस बड़ा है तो माइनस का 7, और 125 प्लस बीच में लगा रखा, आगे माइनस है तो भी माइनस ही होगा। इसको भी बच्चों ऐसा कभी आ जाए ना तो कैसे लिखोगे इसको, 125 - 101, आंसर आ जाएगा +24। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स का अपन ने पढ़ा था, 10 का उल्टा -10, -10 का उल्टा एडिटिव इनवर्स 10, 76 का -76 और -77। तो कभी आपको एडिटिव इनवर्स करना हो तो प्लस माइनस का उल्टा कर दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बात आ रही है, अभी अभी वैसे अपन पढ़ चुके हैं 56 - 73, अभी अभी अपन ने पढ़ा, तो ये माइनस का आंसर आया ही है। लिखने, अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सीखने वाली चीज है। 56 - -73, अब इसका आंसर क्या आएगा, बस ये चीज सीखने वाली है। जो अपन ने 6 में किया हुआ है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, इधर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है,
तो इसका तरीका सिंपल सा याद कर लीजिए, ऐसा जब माइनस माइनस होगा तो आप प्लस करके 73 करेंगे जैसा इसने यहाँ किया है और आंसर आ गया है 129। एक चीज सीख रहे हो? सीखे? वापस करो जरा, आगे वाला क्वेश्चन करो जरा। ये करो, -79 -45 तो माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का 124 कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ क्या देखो आप, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइनस का 100 माइनस बाहर फिर -172। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो आपको साथ के साथ में क्या करना है बच्चों, हाँ इसको जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जा रहे, जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन करोगे, फिर रन करोगे, फिर क्वेश्चन, ऐसे करना है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ, माइनस का 100 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 172, आंसर क्या आ गया 72। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो अपन जरा इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या, देखो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी अगर आपके पास है तो आंसर भी आएगा a प्लस माइनस बी, इसका मतलब b होता है a माइनस बी। और अगर a माइनस माइनस बी है तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। बस ये याद रखो, वैसे तो इसको तरीका ये है कि उसका एडिटिव इन्वर्स करना होता है वगैरह, पर आप उसमें अभी उलझो मत, क्योंकि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एग्जाम में, तो अपने को प्रैक्टिस करने से अपन सब सीख जाएंगे। कुछ ये पैटर्न है, पूछते हैं कभी कभी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सिंपल है। अब ये 7 है, फिर 3 है, फिर माइनस, अभी कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? 7 में से 4 गया 3 में से 4 गया -1 को भी -4 किया तो -5, उससे छोटा तो -9, फिर करते जाओ, -9 में 4 करो, -9, उसके बाद माइनस का 13, फिर माइनस का 17, ठीक है बेटा। अब ये बताओ जरा, -2 -4 -6 -8, फिर क्या आएगा आगे बताओ जल्दी से, -10 -12 -14, ठीक है चलते जाओ, पैटर्न है। फिर यहाँ क्या लिखा है 15, अब उल्टा चल रहा है, 15 फिर 10 फिर 5 फिर 0, इसका मतलब -5 करना, तो माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15, लास्ट करो 11 -8, 3 कम हो रहा है, फिर -5, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर ये -2, अब इसमें 3 जोड़ना है, ये बन जाएगा 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 7। ये छोटा सा है लेकिन एक बार शांति से इसको समझ लेना, शांति से समझ लेना। छोटी सी चीज है पर समझते जाना है और इंटरेस्ट डेवलप करते जाना है। अब सीधे आ गए अपन एक्सरसाइज 1.1 पे, और ये एक्सरसाइज जो है ना अपन ने 6 क्लास के बेस पे अभी अपन ने पढ़ा है, वो सब बातें इसमें पूछेंगे, ठीक है बच्चों। तो जरा आ जाओ। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड और डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, ठीक है। नंबर लाइन आपको बताई हुई है, ये क्या है 0। अच्छा, ये बेंगलुरु का टेम्परेचर बोलिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री, शिमला 5 डिग्री, श्रीनगर -2 डिग्री है कि नहीं है, और लाहौल स्पीति बताइए -8। हाँ, तो अब अपने को क्या पूछा है जरा देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर, अपन ने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। सबसे हॉटेस्ट कौन है भैया, सबसे हॉटेस्ट है बेंगलुरु 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कोल्डेस्ट
लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस इज 22 -8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? अब बताओ, लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? -8 लाहौल स्पीति है, -2 तो श्रीनगर है, तो -6 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लिखोगे कैसे? लिखोगे इसको -8 -2 इज इक्वल टू -8 + 2 इज इक्वल टू -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करें। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर? शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को यदि जोड़ दिया जाए तो वो शिमला से भी कम है क्या? अच्छा, अभी करते। शिमला और क्या जोड़ना है? श्रीनगर। तो शिमला है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करना है श्रीनगर का -2, तो आंसर आ जाएगा 5 -2 इज इक्वल टू 3, तो 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 तो छोटा है, 3 इज स्मॉलर देन 5, सो टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज शॉर्टर देन, लेस देन शिमला। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है? एंड इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर से भी कम है क्या? श्रीनगर का -2 है, ये 3 है, तो ज्यादा है ना भाई। तो इट इज नॉट लेस देन श्रीनगर, इट इज मोर देन श्रीनगर। सिंपल पहला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। मिटाता हूं। इन ए क्विज, positive marks are given to correct answer, negative marks are given to incorrect answer. If Jack scores 5 successive rounds, 25 -5 10 - ये, अब जैक को अलग अलग राउंड में कितने नंबर मिले? पहली बार उसको मिला 25, फिर मिला -5, फिर मिला -10, फिर मिला 15, फिर मिला 10। बताओ कुल कितने नंबर हुए? व्हाट इज द टोटल? एड इट। तो 25 आप ऐसे लिखने का -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। फिर क्या लिखोगे? 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। अब प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को भी जोड़ दो। करो 25 प्लस 15 प्लस 10 -5 -10। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दीजिए। तो 25 और 15 40 प्लस 10 50 -15 एंड आंसर इज 35 मार्क्स उसको मिले। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर था -5 एंड इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप्ड, छोटा हुआ है, कम, तो कितना होगा? कम हुआ है भैया, तो -5 -2 इज इक्वल टू होगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। कम हो गया है, बढ़ा नहीं है, कम हो गया है। ठीक है, what was the temperature in Srinagar on Tuesday? Tuesday its temperature was -7. On Wednesday it rose by 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो मंगलवार से यानी ट्यूसडे से वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया। तो क्या लिखोगे? हाँ,
-4 -7 +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो था मंडे को -5, ट्यूसडे को हो गया -2 इज इक्वल टू -7, वेडनेसडे को हो गया +4 इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। समंदर के लेवल से ऊंचा एरोप्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर। नीचे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली सबमरीन है, पनडुब्बी है सबमरीन, और वो नीचे है पानी के नीचे 1200 मीटर। तो बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? वैसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बोले यार ये तो 5000 है और ये माइनस का 1200 है, क्योंकि वो तो सी लेवल के नीचे, तो आप आंसर दे दोगे 3800, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना सबमरीन के और उसका एरोप्लेन के बीच में, तो क्या करना है, सिंपल अपन को क्या करना है बच्चों, उसको ऐड कर देना है। क्या करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड द सबमरीन इज 5000 प्लस 1200 is equal to 6200, 6200 meter. That is your answer. क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट, विड्रॉ करता है 1642 रुपीज। If withdrawal amount is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited and find the balance of the Mohan's account after the withdrawal? ठीक है, तो मोहन डिपॉजिटेड 2000 रुपीज। मोहन डिपॉजिटेड, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिटेड 2000 रुपीज। उसने विड्रॉ किया है 1642, विड्रॉ किया है रुपीज 1642। इफ यू आर गिविंग नेगेटिव साइन टू द विड्रॉल, देन डिपॉजिट करने वाले को अपन बोलेंगे पॉजिटिव साइन, तो देयर विल बी पॉजिटिव 2000 और माइनस का हो जाएगा 1642। अब बताओ कितना पैसा बच गया उसके अंदर अकाउंट में, बताओ। तो आंसर आएगा 358 रुपीज। बस, वेरी सिंपल आंसर। लेकिन लैंग्वेज आप बनाना, मोहन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू प्लस 2000 रुपीज, मोहन विड्रॉज इज इक्वल टू माइनस 1642, द अमाउंट विच इज इन द अकाउंट बैलेंस is this one, and you will write this. You also write rupees. Easy. Rita goes 20 meter towards the east from A. रीटा यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ से ईस्ट की ओर जा रही है 20 किलोमीटर, और बी से रीटा क्या कर रही है, बी से वापस वो जा रही है वेस्ट की तरफ। कितना जा रही है, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव, रीटा 30 किलोमीटर। यहाँ से रीटा क्या कर रही है, उल्टा जा रही है बी से इधर। कितना जा रही है, 30 किलोमीटर। और ईस्ट को तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव और वेस्ट को बोलेंगे नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, तो लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 6, रीटा मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट इज इक्वल टू प्लस 20 किलोमीटर, रीटा मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट इज इक्वल टू माइनस 30 किलोमीटर,
द डिफरेंस इज 20 minus 30 is equal to minus 10 kilometer. It means Rita is 10 kilometer towards west from point A. ऐसे आपको आंसर में लिखना है। हाँ, ये लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ। You are very intelligent students, so that you can write yourself. Language also you can form yourself. बट द ट्रिक, एग्जाम को कैसे वो क्वेश्चन को करना है, वो ट्रिक इंपॉर्टेंट है। ये कोई मैजिकल स्क्वायर दिया हुआ है, और मैजिकल स्क्वायर क्या होता है बच्चों कि उसका जो है ना बेटा, रो को ऐड कीजिए, तीनों रो को ऐड कर दीजिए, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दीजिए और डायगोनल्स को भी ऐड कर दीजिए। तो अगर सेम वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे ये मैजिकल स्क्वायर है। देखते हैं कौन सा मैजिकल है, अभी देखते हैं। हाँ, करिए ऐड। 5 -1 -4 0, इसको करिए। -5 -2 माइनस का 7 प्लस का 7 0, ये है 0 + 3 -3, ये भी 0। वाह, तो रो तो आपके 0 आ गए। कॉलम देखते हैं। 5 - 5 इज इक्वल टू 0, -1 -2 प्लस का 3 यहाँ भी आ जाएगा 0, माइनस का 4 प्लस का -3 प्लस का 7, ये भी 0। तो रो तो 0 आ गए सारे के सारे, कॉलम भी 0 आ गए। अब ये मैजिकल स्क्वायर है कि नहीं, तो अपन को क्या चेक करना है बच्चों? अब अपन को चेक करना है डायगोनल। तो यहाँ इस वाले डायगोनल में आ रहा है आंसर -6। ओ हो। और इधर वाले डायगोनल में क्या आ रहा है? यहाँ भी 0 आ रहा है। तो एक डायगोनल में गड़बड़ आ रही है, इसलिए मैजिकल स्क्वायर नहीं है। दूसरे वाला चेक करो, दूसरे वाला करो, ये है कि नहीं। ये हो जाएगा -9, ये भी -9, ये भी -9, ये -9, ये भी -9 और ये भी -9। ठीक है, डायगोनल ये भी -9 और ये वाला डायगोनल ये भी -9। So the answer is, the second square is a magical square. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे करना है, इसको एग्जाम में लायक नहीं है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, -8 -4 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12 यहाँ आ रहा है, माइनस का 8 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब बीच में जो ब्लॉक है, बॉक्स है, उसमें अपने को लगाना है ग्रेटर देन शॉर्ट देन। तो -12 और -4 में बड़ा कौन है बताओ? ये बड़ा है, -4 बड़ा है, -12 छोटा। ठीक है, इसको जरा ऐड कीजिए। माइनस का 3 माइनस का 19 प्लस का 7, तो कितना हो गया? 19 और 3 हो गया 22, माइनस का 7, उसको 7 से घटाया तो हो जाएगा 15। तो ये आएगा माइनस का 15। इधर देखो जरा, ये आ जाएगा बच्चों -15 15 है, -8 -9 कितना हो गया? 17 माइनस का, और 15 है तो माइनस का 2। कौन बड़ा है? -2 बड़ा है कि -15 बड़ा है? जल्दी बताओ। -2 बड़ा है। तीसरा करो, 23 और 11 है, करो इसको प्लस को, तो ये -7 आएगा। इसको जरा करो तो ये आ जाएगा 23 और -11 -41, तो हो गया 52 को माइनस, तो 23 में से माइनस करो, ये आ जाएगा माइनस का 29। बड़ा कौन है बताओ? बड़ा है -7। ये भी करो। 39 के बाद -24 -15, तो 24 और 15, ये भी 39, ये तो हो गया 0। इधर देखो 36, अब ये कैसे करें? तो वापस देखो, 36 प्लस 52 और ये हो जाएगा प्लस का 36, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है, तो आंसर आ जाएगा, ओहो नहीं सॉरी,
आंसर क्या आएगा, देखो 36 माइनस का 52 प्लस का 36, तो आंसर आ जाएगा 20। अब 20 बड़ा है कि 0 बड़ा है, पॉजिटिव 20, तो क्या होगा बच्चों, ये बड़ा 20 बड़ा। करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्ट होता है। माइनस का 231 और ये प्लस के 751, तो ये आ गया माइनस का 101, और इधर क्या आएगा माइनस का 159। बड़ा कौन है, -101 बड़ा है। जितना माइनस में छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ओके, तो ये अपन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और अब इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बंदर वाला क्वेश्चन। वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप, ऊपर ही ऊपर बंदर बैठा हुआ है ऊपर वाली सीढ़ी पे, और पानी जो है वो 9th स्टेप पे, 9th स्टेप पे, ऊपर पे तो बैठा हुआ है बंदर पहली वाली पे, और 9th वाली सीढ़ी पे है पानी। बीच में सीढ़ियां कितनी, 8। पहली पे वो बैठा है, 9वीं पे अपने को जाना है। बंदर बड़ा स्पेशल है। बंदर क्या करता है, जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप, 3 स्टेप नीचे उतरता है, 2 स्टेप चढ़ता है। बड़ा जोरदार बंदर है। अब कितने छलांग लगाएगा कि वो पानी पे पहुंच जाएगा, बताओ। बंदर क्या करेगा, बंदर क्या करेगा, माइनस का 3 नीचे उतर रहा है, फिर वापस ऊपर चढ़ रहा है, तो 1 स्टेप ही नीचे उतरा, फिर -3 नीचे उतरा, फिर वापस 2 ऊपर चढ़ गया, फिर 1 नीचे उतरा, 2 उतर गया, फिर -3 नीचे उतरा, +2 ऊपर गया, फिर 1 नीचे, मतलब 1 माइनस का हुआ, तीसरी स्टेप पे पहुंच गया, फिर -3 + 2, तो ये चौथी स्टेप पे बैठा है। फिर -3 जब किया तो फिर -3 + 2 किया, तो ये 5वीं स्टेप पे आ गया। देखते जाओ, -2 प्लस है, ऐसे कर रहे हैं अपन, -2 प्लस दिस, हर बार में वो एक स्टेप नीचे उतरा है, क्योंकि 3 नीचे उतरता है, 2 चढ़ता है, 3 नीचे उतरता है, 2 नीचे चढ़ता है, तो अल्टीमेटली एक नीचे उतरा है। तो ऐसे 5 वे स्टेप पे पहुंच गया। फिर अगला जब वो जंप मारेगा -3, तो सीधा 8वें पे पहुंच जाएगा, बस। यहां आपके आ जाएगा 8वां स्टेप। तो कितने स्टेप हुए गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर क्या आएगा, 11 स्टेप्स में बंदर पानी की लेवल पे पहुंच जाएगा। मस्त क्वेश्चन है, बंदर बड़ा जोरदार है। अब इस बंदर ने पानी पीने के बाद क्या करता है, ये बंदर ये क्या करता है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप, एक बार 4 सीढ़ियां छलांग मारता है और 2 वापस नीचे आता है। आते वक्त तो 3 और 2, जाते वक्त 2 4 और 2। ओके, तो कितनी स्टेप में पहुंचेगा, एक बार तो वो चढ़ेगा 4, फिर -2 करेगा, फिर प्लस का 4, फिर माइनस करेगा, फिर तो कितना हो गया, ये 2 चढ़ गया, फिर ये 2 चढ़ गया, फिर प्लस का 4 किया, सीधा वो पहुंच जाएगा 8वें पे। हाँ, तो बंदर जो है 1 2 3 4 5 स्टेप्स में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। That is your answer for this question. ठीक है, तो ये सभी अपन ने पढ़ाई कर ली क्लास 6th के लेवल की, और अब जरा अपन पढ़ लें 7th क्लास के लेवल का। अब थोड़ा सा अपन सीखेंगे, थोड़ी प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर अपन क्या करेंगे बच्चों, फिर अपन सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले फटाफट प्रॉपर्टी पढ़ लो, क्लोजर एंड एडिशन। जब कभी 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं ना बच्चों, तो हमेशा इंटीजर ही मिलता है। Whenever we are adding 2 integers, we will get integers. So it is called closure property. ठीक है, जरा देखो सब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या।
यहाँ पर 40 आया है, यहाँ पर आया माइनस का 7, यहाँ पर आया है माइनस का 57, ये माइनस का 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस का 20 आ गया, ये माइनस का 45 आ गया। तो सारे के सारे इंटीजर हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a plus b is an integer। सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि नहीं होता है? जब दो इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो यहाँ पर -2 मिला, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हो गया 17 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 38, ये भी इंटीजर है, ये 6 भी इंटीजर है। ये हो गया माइनस का 21 प्लस का 10, तो माइनस का 11, ये भी इंटीजर है। 32 प्लस 17 हो जाएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 49, ये भी इंटीजर है। और ये माइनस का 18 प्लस का 18 0, और ये माइनस का 29, सारे के सारे इंटीजर हैं। फिर अपन वापस लिखेंगे 10 a and b, क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन इफ a and b आर टू इंटीजर्स, a माइनस b इज आल्सो इंटीजर। ये अपना हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन। बहुत इजी है, तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा पुल्टा करना, यानी कि मैं आपको कहूं कि 3 + 5 को जोड़िए या 5 + 3 को जोड़िए, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव इसकी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव है, यानी कि a + b = b + a। अब यहां पर इसको ट्राई करके देख लो, सेम आता है। सब्ट्रैक्शन में जब अपन करेंगे ना बच्चों, तो ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। उल्टा पुल्टा करोगे ना बच्चों तो आंसर गलत आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 5 - -3 = तो होता है 5 + 3 = 8 होता है। लेकिन मैं कहूँ -3 - 5, आंसर आएगा -8। यहाँ तो पॉजिटिव का 8 है, यहाँ तो आपको देखो ये आ गया, ये पॉजिटिव 8 है, ये नेगेटिव 8 है। तो उल्टा पुल्टा किया तो वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव यानी इसको कहते हैं 3 जने हो तो आपस में 2-2 का ग्रुप कैसे भी बनाओ। मान लिया ये 3 जने हैं, माइनस को 5, फिर प्लस का, फिर वापस -3, फिर प्लस का, माइनस का 2। मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दूं आपको। अब इसको मैं आंसर निकालूं और एक में आंसर निकालूं, इसको दोनों को पहले इसको जोड़ूं और दोबारा ऐसा करूं मैं कि माइनस का 5 प्लस माइनस का 3 और प्लस का -2, अब इन दोनों को जोड़ूं। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2 = माइनस का 10, और इसको जोड़ता हूं तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का 5 माइनस का 5 = माइनस का 10, यानी कि दोनों वैल्यू सेम होगी। 3 इंटीजर हो, आपस में कैसे भी ग्रुप बना के जोड़ दो, इधर का उधर, उधर का इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपन कहेंगे कि ये एडिशन में क्या है? एसोसिएशन है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? a + b + c = a + b + c, कैसे भी आप ऐड कर सकते हो। एडिटिव आइडेंटिटी, अब ये नई चीजें हो रहे हैं। जीरो जो है ना, एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी चीज में जीरो को जोड़ो वैल्यू चेंज नहीं होती। जीरो को जोड़ो, जीरो को घटाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। -8 + 0 -8, -23 + 0 -23, -59, 61, और ये आंसर तो यहाँ 0, तो ये सब आगे इधर 0 प्लस माइनस का 43 ये आ जाएगा, और कुछ भी जोड़ दो 5 + 0 = 5। तो 0 जो है क्या फॉर्मूला दिया? a + 0 बराबर होता है a, और या तो 0 + ab होता है a। ये अपना फॉर्मूला आ गया, ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लो।
कोई ये कह रहा है अपने मन से करो, ऐसा कुछ पेयर बनाओ कि जिसका सम आए, तो -1 -2 ये आ गया। चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे तो एग्जांपल देना है। ये कह रहा है अगर आपको डिफरेंस -5 लाना है तो ऐसे कर सकते हो, माइनस का 9 माइनस बीच में लगाओ, माइनस का 4 तो भी आता है, और ऐसे भी कर सकते हो, केवल एग्जांपल है। तो ये सारे ये एग्जांपल्स हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूछता है कभी कभी कि आप अपने मन से लिखो पेयर्स। अब जरा आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 1.2 पे। सब बच्चे रेडी हो? मैं जल्दी जल्दी करूं, फिनिश करें? रेडी हो गए? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है राइट डाउन पेयर्स। अपने मन से लिखो, ऐसा कुछ लिखो कि सम -7 आए। लिखो मैं लिखता हूं -7 -2, आंसर आएगा -7। डिफरेंस -10 -2 -8 -10, सम सम 0 -5 +5 = 0। ठीक है, दूसरा करो राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। नेगेटिव लिखना है, लिखो जल्दी लिखो, यहां लिखो। कहां लिखोगे? यहां लिखते हैं -2 एंड -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 +10 इज इक्वल टू आंसर 8। ऐसे अपने मन से एग्जाम्पल है, ये कुछ याद करने का नहीं है, एग्जाम्पल है ये। और इसको करना है, सी को तो करो। राइट नेगेटिव इंटीजर विद पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफरेंस इज 3, तो लिख दो -5 +2 इज इक्वल टू -3। ये एग्जाम्पल है। एनी टाइप ऑफ पेयर यू कैन मेक। मैंने अपने मन से लिखा, आप भी अपने मन से लिख सकते हो, जरूरी नहीं इसी को रटना है, कैसे भी लिख सकते हो। मिटा दूं मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए। आ जाओ। इन ए क्विज टीम ए रिकॉर्ड, टीम ए को मिला है -40 और 10 और 0, तो -40 +10 +0 इज इक्वल टू टीम ए को तो नंबर मिले -30। टीम बी को कितने मिले जरा बताओ? ये रहा 10 + 0 -40 इज इक्वल टू 10 + 0 -40 इज इक्वल टू -30। तो दोनों को सेम आंसर मिला। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? अपन मिलेंगे कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर्स ऑन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में अगर उसको लिखते हैं तो आंसर भी मिलता है। दोनों टीम ने विच टीम स्कोर्ड मोर, सो बोथ टीम हैव इक्वल स्कोर। ये पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करें बच्चों, फिर अपन अगले सेशन में जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करो। -8 प्लस -8 तो यहाँ क्या आना चाहिए? -5, तो सेम आ जाएगा। यहाँ लिखूँ मैं 0, यहाँ लिखूँ मैं -17, यहाँ क्या लिखूँ? ज़रा लिखा हुआ नहीं है इसमें, हाँ ये इधर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में -7, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये वाला -4 ये अंदर ये लिखा है, इसको जोड़ सकते हैं, और प्लस का इसको यहाँ पर -3 भी लिख सकते हैं। समझ लेना। ये अपना पहला सेशन खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाँ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स पे अपन पर जाने के बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, और बड़ा अच्छा लंबा सा है, देखो बड़ा। ये एक्सरसाइज करनी है अपने को, तो पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बी रेडी। So we will meet in class
2 class second for this chapter. Okay.